जय हिंद दोस्तों। आइए आपके लिए अगला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दिया है त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 अंश है तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AB बराबर 8 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC के अंतर्गत केंद्र O तथा R त्रिज्या का एक वृत्त है। तो हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन होगा, एकदम आपको पानी पानी बना देगा ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले मान लिख लीजिए, ये आपका दिया था BC का है। BC देखिए 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, ठीक। और उसके बाद दिया AB बराबर 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक है आपका 8 सेंटीमीटर। असल में AB बराबर है 8 सेंटीमीटर। और करा ये केंद्र हो गया O और वहाँ से R त्रिज्या, यानी केंद्र से परिधि R, केंद्र से परिधि R त्रिज्या होती है। इसकी त्रिज्या जो है यक्स सेंटीमीटर है, यक्स सेंटीमीटर है। हमें यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए केंद्र से परिधि पे लंब है तो 90 डिग्री, केंद्र से परिधि पे लंब है तो 90 डिग्री। और यह त्रिभुज भी क्या है, 90 डिग्री का है। कोण भी जिसमें 90 अंश है यहाँ पे दिया है, इसलिए। और यह क्या होगा, और ये दोनों केंद्र पे लंब है, इधर से गया इधर से लंब है, यहाँ 90 डिग्री। तो किसी चतुर्भुज में अगर प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, तो या तो आयत होता है या वर्ग होता है। मैं अभी ये बता दूंगा कि यह एक वर्ग है। कैसे, देखिए यह यहाँ से यहाँ तक का यक्स है तो इसके सम्मुख भुजा यह भी यक्स होगी। क्यों, क्योंकि ये इसके समानांतर होगा, क्योंकि यहाँ ये यक्स है तो यह भी यक्स होगा। तो ये एक वर्ग हो गया, ठीक। अब यहाँ से यहाँ वर्ग यक्स हो गया और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, यक्स हो गया। तो अब ये वाला कितना बचा भाई, यहाँ से यहाँ तो 6 था, तो 6 में से कितना कम हो गया, यक्स इधर निकल गया तो ये यक्स माइनस 6 बचा। सेम इसी तरह यहाँ से यहाँ 8 था, इधर यक्स निकल गया तो ऊपर बचा 8 माइनस यक्स बचा, यहाँ से यहाँ तक। बहुत ईजी हो गया, ठीक है। अब हम किसी तरह से A से C निकाल लें, तो निकालेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। कोण त्रिभुज में जो 90 अंश का कोण होता है उसके सम्मुख भुजा कर्ण होती है, ये भुजा कर्ण होगी और ये भुजा का नाम है AC। तो AC का वर्ग बराबर लंब, लंब क्या हो गया, लंब क्या हो गया, ये वाला भुजा AB का लंब और AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा, आधार इसका BC होगा तो BC का स्क्वायर। अब मान रख लीजिए AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB कहाँ है, AB दिया 8 सेंटीमीटर तो 8 का स्क्वायर प्लस BC कहाँ पे है, BC देखिए यहाँ पे है 6 सेंटीमीटर, तो होगा 6 सेंटीमीटर 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे आपके 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 100। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर, AC बराबर होगा रूट में 100 और AC बराबर हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हम फिगर में इसको देख लेंगे, यानी ये जो मेरा है, थोड़ा सा मैं मोल्ड करूँगा इसको, ये यहाँ से यहाँ मेरा हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देख लेंगे कि जो मेरा AC हो गया, AC बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया और AC दो खंड में बटा है। पहला तो A से P हुआ है और दूसरा P से C हो गया है, यही बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। एक चीज़ का और ध्यान दे लीजिए, आपको पता होगा किसी वृत्त पर वाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, तो मेरा C इस त्रिभुज पर, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा होगी। C बिंदु स्पर्श बिंदु वाह बिंदु होगा, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी ये देखिए x माइनस 6 का है तो यहाँ से P से C भी x माइनस 6 माइनस एक्स का ही होगा।
और देखिए ए भी इसी तरह यहाँ ए इस वृत्त का वाह बिंदु होगा, तो वाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी, तो ये जितना बराबर होगा उतना बराबर यह भी होगा। ठीक है, तो ये 8 माइनस एक्स है, तो यह भी होगा 8 माइनस एक्स। ठीक, अब देख लीजिए 6 माइनस एक्स और 8 माइनस एक्स किसके बराबर हो गया? ये किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर हो गया। तो ए पी हो गया हमारा, यहाँ पे मैं रख दूंगा ए पी की वैल्यू। देखिए ए से पी की वैल्यू 8 माइनस एक्स और प्लस पी से सी की वैल्यू, पी सी की वैल्यू 6 माइनस एक्स। ठीक है, इसको रखेंगे, ये होगा 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स बराबर के 10। ये हो जाएगा 8 6 14 माइनस एक्स, एक्स माइनस 2x बराबर के 10। ठीक है, तो माइनस 2x बराबर होगा 10, 14 उस पर जाएगा माइनस 14 हो जाएगा। माइनस 2x बराबर होगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। x बराबर होगा 4/2, भाग देंगे आएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो x की वैल्यू हो गई 2 सेंटीमीटर, यानी इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर होगा। किस तरह से हल किया गया अब आप इसको बखूबी देखे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।